आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी। आप लोग को लगातार वीडियो नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमें खेद है। अभी हम काम कर रहे हैं वीडियो पर, तो कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। हमारे चैनल को जो भी नए सदस्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को जो आप देख कर के आए हैं, जो टाइटल मिला है आपको, उसी पर यह वीडियो होगा। तो देखिए, बहुत हमारे पास कॉल आता है और बताते हैं कि हम गांव छोड़कर शहर रहते हैं। कई लोगों का केस मतलब कि समझिए कि 50% लोग जो है ना शहर में भी रहते हैं, तो अगर गांव के नज़दीक में अगर शहर है तो गांव छोड़ के शहर में रहते हैं। कई लोग अदर कंट्री में रहते हैं, पूरे परिवार के साथ में अदर स्टेट में रहते हैं। तो उसके पास वह अपने कुल देवी की पूजन कैसे करे, कुल देवी की कृपा कैसे प्राप्त हो, इस पर यह वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। जो भी अपने गांव छोड़कर शहर में रह रहे हैं और आपको अपने कुल देवी की पूजन विधि पता नहीं है और कैसे पूजन करनी चाहिए, पूजा आप कर रहे हैं, धूप दीप कर रहे हैं, आप जहां भी हैं दीपक जला रहे हैं, ज्योत जला रहे हैं माता कुल देवी के नाम से, कुल देवता के नाम से, फिर भी आपके ऊपर कृपा नहीं बन रहा है, तो क्यों नहीं बन रहा है, ऐसा क्या कारण होता है, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। कई लोगों का हम ऑनलाइन अर्जी लगाते हैं तो वह बताते हैं, एक तो पहली बात थी किसी को कुल देवी का पता नहीं रहता, तो यह वीडियो उस पर है कि जिसको अपने कुल देवी के बारे में पता है और पूजन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह गांव में नहीं रहता है, शहर में रहता है, दूसरे का रूम लेकर रहता है, किराए का रूम लेकर रहता है, या फिर अपना घर है, फिर भी कुल देवी का स्थान नहीं दिए हैं, कुल देवता का स्थान नहीं दिए हैं, तो उनको क्या करनी चाहिए और उसके साथ में क्या समस्या आती है, इस पर यह वीडियो है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए बिना बात किए पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि कुल देवी कुल देवता से हमें कैसे कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए, बिना खर्च किए कुछ नहीं मिलता है। मतलब क्या कि हम एक सांस लेते हैं तो दूसरी सांस छोड़ना पड़ता है। मतलब कि इस दुनिया में फ्री का कुछ नहीं मिलता है, सबका एक शुल्क लगा हुआ है, सब पेड है। मतलब इस धरती पर अगर जीवित हैं तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके उसके बदले में फल मिलेगा। जैसे कि हम काम करते हैं तो हमें एक मजदूरी मिलती है, ठीक उसी प्रकार मान लीजिए कि हमारे सामने तो अदृश्य रूप में रहती है हमारी कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, तो वह हमसे तो बात कर नहीं सकता है, उनको हम भोजन खिला नहीं सकते हैं। उनकी कृपा के बदौलत हम ये नहीं कहते कि कह सकते कि हमारे पास कुल देवी की कृपा से आज ये काम बन गया है, तो आज उनको अच्छा खाना सा भोग बना के थोड़ा सा अपने हाथ से खिला देते। ये तो संभव है नहीं, और भगवान का भी ये सत्य नहीं है कि किसी के हाथ से खाया हो और वह हमारे साथ बैठकर बातें की हो। तो ठीक है, हम लोग मानते हैं, अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं। तो इसी पर बात है कि देखिए, कुल देवी कुल देवता आपके कुल में है, आपको पता है कि हमारी कुल देवी माता काली है, कुल देवता बाबा महादेव है, हनुमान जी है, बहुत सारे आपके जो भी हो। हमारे में तो कुल देवता दुस्साध कुल से, तो हमारे में जो है सलेश महाराज जो है कुल देवता हम लोगों के हुए पासवान से। ठीक है, तो उसमें सभी के जाति वाइज जो है, कुल वाइज जो है, सबके कुल देवता अलग होते हैं। अगर किसी का जाति वाइज पता नहीं रहता है तो वो ना बाबा भोलेनाथ को, प्रभु श्री राम को, हनुमान जी को कुल देवता मान लेते हैं। मानने से सब कुछ होता है, मानने से कृपा भी मिलती है। तो अब जिसको पता है, मान लीजिए हम अपने उदाहरण पर बात करते हैं कि हमको पता है हमारी कुल देवी माता काली है, लेकिन हम अपने पूरे परिवार सहित जो है ना गांव छोड़कर अभी शहर में रह रहे हैं, कोलकाता रह रहे हैं। मान लीजिए 5 साल से रह रहे हैं, वहाँ पे कोई काम कर रहे हैं। अब क्या है, कोई कुल देवी हमारी गाँव में है, हम साल में 1 बार, साल में 2 बार, 3 बार आते हैं और अपने कुल देवी का पूजन करते हैं, भोग प्रसाद मिठाई वगैरह चढ़ा देते हैं, फिर चले जाते हैं। और पूरे 6 महीना कोई ध्यान नहीं कुल देवी का, कोई नहीं, अपने काम में व्यस्त हैं। तो इसमें हमें कुल देवी की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो यही है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार हमको अपने कुल देवी कुल देवता से कृपा पाने के लिए उनकी सेवा ज़रूरी है। सेवा भाव आगे बताते हैं क्या सेवा करना है, पहले तो यही बताएंगे कि हमें क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो सीधी सी बात पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपको पता है अपने कुल देवी के बारे में
आपके घर में, आपके जो आपका गांव वाला घर है वहाँ पे कुल देवी का स्थान भी है, लेकिन आप शहर में रह रहे हैं, पति पत्नी परिवार पूरे सहित शहर में रह रहे हैं और अपने कुल देवी की पूजन जो है गांव में आपके भाई करते हैं या फिर आपके माता पिता करते हैं, छोटे भाई बड़े भाई जो भी है वो पूजा करते हैं। तो देखिए, जो पूजन करेंगे फल उसी को मिलेगा। आप बाहर रह रहे हैं, आपके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, आपके कुलदेवी को पता ही नहीं है, क्योंकि आप उनकी सेवा ही नहीं करते, आप उनके बारे में ध्यान ही नहीं करते, तो कैसे मिलेगा? तो कैसे हम पूजा करें? अब क्या है कि कई लोग कहते हैं कि हम अपने कुलदेवी के नाम से तो हम अपने रूम में प्रत्येक दिन जोत जलाते हैं, हम एक स्थान दिए हैं, हम फ़ोटो लगा दिए हैं, माता काली का फ़ोटो, माता दुर्गा का, प्रभु श्री राम का लगा दिया, वहीं पर अपने कुलदेवी के नाम से जोत भी जलाते हैं। ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि पूजन नहीं करते हैं। कई लोग पूजन भी करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, कई लोग पूजन भी करते हैं, फिर भी वह मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं मान्य होगा? तो यहाँ पे बात आती है मान की। ठीक है, मान मतलब क्या होता है कि निमंत्रण देना, आमंत्रण देना, बिन बुलाए मेहमान का कदर नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार बिन बुलाए मेहमान का कदर इसलिए नहीं होता है कि मान लीजिए घर में भोजन बना हुआ है सीमित लोगों के लिए और कोई व्यक्ति आ गया तो उसी में से कट कट के देगा, तो एक फुल्ली सेवा नहीं मिलती। जैसे कि हमको पता है कि मेहमान आने वाला है तो उनके लिए पहले से व्यवस्था करते हैं, अगर अचानक आ जाता है तो उसमें कुछ त्रुटि होती है। तो ठीक उसी प्रकार माता रानी की जो हम पूजन करते हैं तो एक बुलाने की विधि हम बताते हैं कि क्या होता है, उचित विधि क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप शहर में रह रहे हैं तो आपको हम उपाय बता देते हैं। बात तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उपाय बता देते हैं कि आप क्या करेंगे तो आपको योग्य मतलब कि उचित आपके हक का फल मिलेगा। आप पूजा रोज़ करते हैं, सुबह शाम करते हैं, फिर भी आपको कृपा नहीं है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपके साथ में आपके कुलदेवी की कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त हो। जिस प्रकार आपके घर वाले जो करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई जो भी करते हैं उसको मिल रहा है, उसी प्रकार से आपको मिले। तो ऐसा क्या करना है? तो सादा सिंपल उपाय बताएंगे, कोई बड़ी बात नहीं बताएंगे। तो वीडियो को पूरा इत्मीनान से देखेंगे। आपको क्या करनी है, आप महीने में, 6 महीने में कभी भी, या फिर आप हमारा वीडियो देख लिए तो प्लानिंग बना लीजिए 1 महीना के अंदर में कि हमको हमारे कुलदेवी को हमारे यहाँ लाना है, चाहे जैसे भी हो हम स्थान देंगे और पूजन करेंगे। ठीक है, कुलदेवी की कृपा नहीं रहने से क्या घटना घटित होती है उस पर हम वीडियो बनाएंगे और हम पूछा में बता ही देते हैं, जिसका पर्सनल पूछा रहता है उसमें बता ही देते हैं, खास करके उसी के लिए वीडियो है। तो क्या करनी है आपको, आप जब घर जाते हैं, कभी बाहर से घर जाएंगे पूरे परिवार सहित, तो कोशिश करें आपकी पत्नी को ये हक दें। ठीक है, क्योंकि जो हम हैं, मान लीजिए आप पुरुष हैं तो आप ना पूजा सेवा अधिक नहीं करते, क्योंकि अधिकतर ध्यान मतलब जोत जलाना, अगरबत्ती दिखाना, सुबह शाम का आरती करना वह माता बहन ही कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, तो वह अधिकार उन्हीं को देना चाहिए। तो क्या करना है, आपको इतना बड़ा कलश लेना है। ठीक है, कलश मिट्टी का ले सकते हैं, कलश धातु का ले सकते हैं, पंच धातु का ले सकते हैं, अष्ट धातु का ले सकते हैं, कोई भी कलश ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी कलश ले सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं। कलश लेना है, जब आप बाहर से घर आएंगे तब की बात बता रहे हैं। जब आप आ गए, 2 दिन रहना अपने घर में रह लिए, लौट कर जब जाने लगेंगे तो आपको आपके कुलदेवी को अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है, तो जब जैसे घर आ गए तो जिस दिन हम जाने लगेंगे उस दिन हम उपाय बताते हैं। दिन कोई भी हो, लेकिन मोस्टली दिन सोमवार, मंगलवार, शनिवार, 3 दिन अगर रहे तो बेहतर है, अदरवाइज़ आप कोई भी दिन ले सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा कलश लेना है, कलश कोई भी चलेगा, उसमें आपको एक इतना बड़ा लाल कपड़ा जो है, एक रुमाल समझिए ना, लाल कलर का रुमाल, या फिर चुंदरी, छोटा वाला पूजा चुंदरी होता है वो छोटा वाला ले सकते हैं। और सामग्री लिखा दे रहे, एक पूजन की ये कलश लेना है, एक चुंदरी लेना है, एक पान लेना है, एक सुपारी लेना है, 1 रुपया का सिक्का लेना है, 5 बतासे ले लीजिए, या फिर कोई भी मधु मिठाई जो है चढ़ाने के लिए ले लीजिए। और बता दिए, 1 सुपारी, 1 रुपया का सिक्का, कोई मिठाई, पान। ठीक है, और 1 चुंदरी, अगरबत्ती, जोत। ठीक है, आप पूरे परिवार, मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, पत्नी हैं, आप हैं,
तो पूरे परिवार सहित अपने कुल देवी के स्थान जाएंगे। वहाँ पर पहले तो उसकी साफ़ सफाई करेंगे। जो पुष्प लाए हैं पुष्प भी लेना है, ठीक है, फूल, क्योंकि बिना फूल का तो कोई पूजा होता नहीं है, तो फूल भी लेना है, फूल चढ़ाना है। पहले तो साफ़ सफाई करना है, फूल चढ़ाना है, फूल चढ़ाने के बाद जोत जलानी है, जोत जलाने के बाद अगरबत्ती जलाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको जो वो कपड़ा लिए है ना, कपड़ा उसको बिछा देना है। चुंदरी लिए हैं या फिर कोई भी लाल वस्त्र, लाल होना चाहिए, ठीक है, लाल वस्त्र लिए हैं, उस पर आपको एक पान लगाना है। पान बिछा के उस पर सिक्का, सुपारी, ये 2 देना है, ठीक है। बाकी मिठाई आप उधर चढ़ा लिए, सिक्का और सुपारी देना है और कपड़ा पे बिछाना है और सभी लोग बैठ जाएं, ठीक है। ये स्थान देवता से, कुल देवी देवता से है ना, अरदास लगाएं कि हे हमारे कुल देवी, हे हमारे पितृ देवता, हे हमारे इष्ट देवता, जितनों के पूजा आप हमारे घर में होते हैं, हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारे माता पिता करते आए हैं, हमारे बड़े भाई करते आए हैं, हम भी उसी तरह आपकी सेवा करना चाहते हैं। हम घर में नहीं रहते हैं, हम पूरी परिवार सहित बाहर रहते हैं, तो हमें आपकी कृपा चाहिए, हमें आपकी सहायता चाहिए। आपके न रहने से हमारे साथ में बहुत घटनाएं घटित होती है, हमारी स्थिति, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, परिवार में बीमारी का माहौल बना हुआ रहता है। तो इस सब चीज़ों को सुधार करेंगे और हम आपकी सेवा आराधना करेंगे। तो इसके लिए हम आपको आमंत्रित करके आज लेने आए हैं। हम जहाँ रहेंगे, जिस शहर में रहेंगे, जैसी अवस्था में रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो आप सर्वगुण संपन्न होकर हमारे साथ चलिए और इस घर में भी विराजमान रहिए, हमारे साथ भी चलिए और इस घर में भी विराजमान रहिए। आपको हम भी उसी भाव से सेवा करेंगे, तो आप हमारे साथ चलिए। तो इतना बात कह के आप क्या करिएगा, पत्नी को बोलिएगा, ठीक है, आप अपनी पत्नी को बोलिएगा कि वो ना पान, सुपारी, सिक्का जो है उसको, लाल कपड़ा जो है उससे गांठ लगा लेने के लिए, गांठ लगा लेने के बाद उसको एक कलश में रख लीजिएगा, ठीक है। कलश में रखने के बाद होगा तो एक और कपड़ा लाल कलर का डाल लीजिए या फिर चुंदरी डाल लीजिए, उसको बांध लीजिएगा। उसके बाद सीधा आपको फिर घर में रुकना नहीं है, ये काम जाने के समय में करना है। जब आप पूरी तैयारी होकर घर से बाहर निकलने लगेंगे तब करना है। और एक बात और कि जब आप सीधा निकलेंगे घर से तो उसी घर में जाएंगे जहाँ पे आप रह रहे हैं। रास्ते में आप कहीं भी जाएं, किसी के मतलब रास्ते में बस मतलब स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, यहाँ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के घर नहीं जाना है, किसी दूसरे व्यक्ति के कुल देवी देवता के द्वार नहीं जाना है, किसी भी मंदिर नहीं जाना है। आपको अपने कुल देवी को डायरेक्ट आप जहाँ रह रहे हैं वहीं पे लेके जाना है, ठीक है। तो ये लोटकी जो है अपने साथ बैग में रख सकते हैं, हाथ में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। ये नहीं कहिएगा कि गुरुजी ये नहीं बताए हमको, अशुद्ध हो जाएगा कहीं पे। तो रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ में आपकी माता जा रही है, आपके कुल देवता जा रहा है, तो आप जहाँ पर जब जैसे अपना घर जाइएगा तो आपका जो भी पूजा स्थान बना हुआ है वहाँ पे यह कलश रख दीजिएगा और आराधना करिएगा कि हे कुल देवता, आज से हम आपकी स्थापना कर रहे हैं, आप हमारे स्थान पर विराजमान हो जाइए, हम आपकी नित्य रोज़ पूजन करेंगे। इतना कह के बस धूप दीप आरती करना है, प्रसाद बांटना है, प्रसाद चढ़ाना है, सभी बच्चे को बांटना है और उसी दिन से अपने कुल देवी के नियमित सुबह शाम पूजन करनी है। पूजा कैसे करते हैं इसकी वीडियो हमारे यूट्यूब पर पहले से है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, या नहीं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर पूछ के कुल देवी की पूजन विधि मांग लेंगे। अगर कमेंट में आप बार बार लिखेंगे कि कुल देवी की पूजा कैसे करें तो हम आपके लिए एक वीडियो और श्योर वीडियो बना देंगे कि कुल देवी की पूजन कैसे करें हम, जिससे हमें जागृत। अब तो आप ले आए हैं कुल देवी, अब पूजन कैसे करनी है तो पूजन की छोटी विधि बता दिए, सुबह शाम पूजन करनी है, कैसे करना है ये अगर जानना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। आप सभी को जय माँ काली, जय माँ मातंगी।